नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाला है डिज़ाइन गोल्स के ऊपर। तो अभी डिज़ाइन गोल्स का मतलब क्या है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अभी डिज़ाइन गोल का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो या कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन डिज़ाइन गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो 4 से 5 डिज़ाइन गोल्स होते हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला डिज़ाइन गोल होता है हाउ मच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आप वेबसाइट या एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपको आपके स्क्रीन पे कितना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अगर ऐसा हुआ, अगर आपके स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुआ तो वो हमारा जो यूज़र है, जो उस एप्लीकेशन को या उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, वो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। इतना सारा ज्ञान देख के उसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होना चाहिए जितना उसे रिक्वायर्ड है। अगर आपके स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो और एक चीज़ होने वाली है कि यूज़र का जो सर्च टाइम है फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट वो इंक्रीज होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे, अगर सपोज मान लो ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, राइट। इधर 2 बटन है, ये एक बटन है, ये एक बटन है। ये बटन का नाम है मनन, ये बटन का नाम है दमन। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे दमन सर्च करना है तो इस चीज़ को, मतलब इस स्क्रीन को देखते ही मुझे दमन नाम का बटन मिल जाएगा, राइट। मतलब 1 सेकंड से भी कम में मुझे दमन बटन मिल गया। तो मेरा जो सर्च टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट है वो बहुत कम है, राइट। बट अगर सपोज इस मोबाइल स्क्रीन में अगर सपोज 50 बटन है और उन 50 बटन में से एक दमन नाम का बटन है और अगर सपोज मुझे दमन नाम का बटन सर्च करना है तो मुझे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा वो बटन सर्च करने में, उन 50 बटन में से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसीलिए मेरा सर्च टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बढ़ रहा है, जो कि एक बुरी चीज़ है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अगर उतना ही इन्फॉर्मेशन होता था तो मेरा सर्च टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट नॉर्मल या कम ही रहता था, जो एक अच्छी चीज़ है। ज़्यादा सर्च टाइम बहुत बुरी चीज़ है। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा सर्च टाइम होगा, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए इन्फॉर्मेशन उतना ही रखना चाहिए जितना एक यूज़र को नीडेड है, एक यूज़र को रिक्वायर्ड है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि हाउ अ स्क्रीन इज ऑर्गेनाइज। इसका मतलब ये है कि जब आप स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको जो स्क्रीन के एलिमेंट्स है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखने चाहिए। अब यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। एक है एग्जिस्टिंग सिस्टम और एक है रीडिज़ाइन सिस्टम। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो है चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अलाइंड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड तो बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप रीडिज़ाइन सिस्टम में अगर आप देख सकते हो तो रीडिज़ाइन में हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, एक लाइन में हर चीज़ है और हर चीज़ एकदम नीट एंड टाइडी दिख रही है। तो बेसिकली हाउ टू स्क्रीन, हाउ अ स्क्रीन इज ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है हर एक एलिमेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर सपोज बॉक्स है तो बॉक्स के नीचे बॉक्स आना चाहिए और उन दोनों की जो अलाइनमेंट्स है वो सेम होने चाहिए मोस्टली। ठीक है, अब और एक पॉइंट इसमें ये है कि जो हमारा यूज़र होता है जब वो कोई भी एक पेज देखता है, मतलब कोई भी मे बी स्क्रीन या पेज देखता है तो वो स्कैन करता है फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। और इसीलिए जो सबमिट बटन है या जो ओके कैंसिल, मोस्टली सबमिट बटन होता है वो बॉटम राइट में दिया जाता है। बट अगर आप सबमिट बटन को बॉटम राइट पे रख रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि हर एक पेज में आपको सबमिट बटन को बॉटम राइट में ही रखना है। इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट पे इसको हम और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट इज द लैंग्वेज यूज्ड ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। अगर सपोज आपका टारगेट ऑडियंस अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको आपके लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी ऐड करनी है। मतलब आपको आपके लैंग्वेज को इस तरह यूज़ करना है ताकि वो बच्चा भी उसे समझ सके। और अगर सपोज आपका टारगेट ऑडियंस अगर सपोज नॉर्मल अडल्ट है, यानी कि मतलब मेरे जैसे आपके जैसे लोग हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ लाइक 20 एंड अबव, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो एक नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए। मतलब उतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए जितने आप बच्चों के लिए यूज़ करते हो, बट एक नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बेसिकली सब लोग उसे रीड कर सके। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुम लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी ऐड करो या नॉर्मलिटी ऐड करो, बट एक चीज़ तुम लोगों को नहीं करनी है वो ये है कि
आपको आपके लैंग्वेज में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं डालनी है, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें मोस्टली ट्राई करना है नहीं डाले, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज वाइड रेंज ऑफ लोग अगर उसे यूज़ कर रहे हैं, उसे अगर रीड कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ द लोग, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाए, बहुत सारे लोग को समझ नहीं आए वो वर्ड्स। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नहीं करनी है, वो आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं डालने हैं। मतलब अगर सपोज यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन गोल्स, तो वहाँ पे मैं DG नहीं लिखूंगा, मैं पूरा लिखूंगा डिज़ाइन गोल्स, ये चीज़ मुझे करनी है। एंड देन बाद में मैं शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट में DG लिख सकता हूँ, ठीक है, या DG एंड ब्रैकेट में डिज़ाइन गोल्स ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बट सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स मुझे मैं ऐड नहीं करूँगा। फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी विथ अदर स्क्रीन्स। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आप कंसिस्टेंट हो आपके स्क्रीन्स को लेके, तो आपका जो यूज़र है वो प्रेडिक्टिबिलिटी अचीव कर लेगा। प्रेडिक्टिबिलिटी अचीव कर लेगा, इसका मतलब ये है कि वो प्रेडिक्ट कर सकेगा कि कौन सी चीज़ के बाद क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे वो सबमिट बटन वाले एग्जाम्पल पे आ जाता है। मैंने बोला था कि एक यूज़र एक पेज को फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट स्कैन करता है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबमिट बटन होता है वो बॉटम राइट पे रहता है। तो अभी इसका मतलब ये है कि आपको हर एक पेज पे सबमिट बटन बॉटम राइट पे ही रखना है, और अगर सपोज आप बॉटम लेफ्ट पे भी अगर सबमिट बटन को रख रहे हो, तो हर एक पेज पे आपको बॉटम लेफ्ट पे ही सबमिट बटन को रखना है। इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इससे क्या होगा, यूज़र प्रिडिक्ट कर पाएगा कि अगर सपोज आपने बॉटम राइट पे सबमिट बटन को रखा है, तो अगले पेज पे अगर वो गया तो उधर भी बॉटम राइट पे ही सबमिट बटन होगा। ये वो प्रिडिक्ट कर सकेगा यूज़र, और इसको वो प्रेडिक्टिबिलिटी बोलते हैं, जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में फोर्थ पॉइंट के। दूसरा पॉइंट जो आप इस फोर्थ पॉइंट पे लिख सकते हो वो है कंसिस्टेंसी विथ कलर कोडिंग स्कीम। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आप एक पर्टिकुलर कलर या 2 या 3 कलर के कॉम्बिनेशन एक पेज पे यूज़ कर रहे हो, तो उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको आगे बाकी के स्क्रीन पे बढ़ना है। मतलब अगर सपोज आप 3 कलर कॉम्बिनेशन आप पहले स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हो, तो वही 3 के कलर के कॉम्बिनेशन आपको बाकी के स्क्रीन पे भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज आप रेड और ग्रीन पहले स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हो, तो ब्लैक एंड ऑरेंज दूसरे स्क्रीन पे यूज़ करोगे, एंड देन बाकी के कोई तो भी 2 कलर तीसरे स्क्रीन पे यूज़ करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, यूज़र का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यूज़र का माइंड उतना फोकस नहीं रह पाएगा, ठीक है, वो इधर उधर जंप करते बैठेगा। बट अगर सपोज आप कंसिस्टेंट रहते हो विद दिस कलर कोडिंग स्कीम, विद दिस कलर मैचिंग स्कीम, तो आप यूज़र का ध्यान खींचने में अपनी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।